जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। बाबा नीप करोरी महाराज की दया से आपको अपने इस YouTube चैनल पर दर्शन होते हैं नीप करोरी धाम से नीप करोरी बाबा के, और हर बृहस्पतिवार को आप कथाएं सुनते हैं। अरे बाबा के भक्तों की, बाबा के जन्मोत्सव की वीडियो बाबा के पैतृक स्थान से आप लोगों के लिए इस YouTube चैनल पर हैं, और बाबा की दया से जो भी उत्सव हो रहे हैं, बाबा की कृपा से आप लोगों को इस YouTube चैनल पर दर्शन बराबर करवा रहे हैं। और आप सब इस चैनल से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, और आप सब इस कथा को शेयर जरूर करें। बहुत ही दिव्य कथा है आज की। आज बृहस्पतिवार है और आज गुरु का दिन होता है। आप सब भक्तमाला का पार्ट 34 सुनेंगे। आप सब ये कथा भी सुने कि बाबा ने कैसे अपने भक्तों के प्राणों को बचाया है। अरे बाबा नीप करोरी महाराज के ये ब्रह्म वाक्य हैं कि कथाएं अवश्य सुना करो। ये महाराज जी ने हर भक्त के लिए कहा है। आज की भक्त माला को आप सुनेंगे तो मन में आपके उत्साह भर जाएगा। प्रयागराज की कथा है। प्रयागराज इलाहाबाद को कहते हैं। महाराज जी की मौज को कोई समझ नहीं सकता है कि वे अपने को कहीं भी किसी भी समय प्रकट कर सकते हैं। वे इस कार्य को इतने कौशल से करते हैं कि यह एक सामान्य आश्चर्य की बात बनकर रह जाती है। साधारण लोग इससे भ्रमित होते ही थे। बड़े बड़े साधु सन्यासियों की भी मति भ्रम हो जाती है। स्वामी विजयानंद नाम से जाने वाले डॉक्टर A.J. बेंटोन अपनी पुस्तक इन द स्टेप्स ऑफ योगीज में ऐसी ही एक घटना का उल्लेख करते हैं। संतों की महिमा तो संत ही जान सकते हैं। हम तब जान पाएंगे जब हम संतों के बताए मार्ग पर चलें। एक बार प्रयागराज में कुंभ का मेला चल रहा था। वहां किसी आश्रम के सन्यासी गंगा के किनारे एक रात विभिन्न विषयों पर वार्ता कर रहे थे। संतों की चर्चाएं हुई, फिर करुणा निधान बाबा नीप करोरी महाराज की वार्ताएं होने लगी। अरे एक साधु ने कहा कि नीप करोरी बाबा की गति सर्वत्र है। साधु ने कहा नीप करोरी बाबा के पास ऐसी शक्ति है कि वे कहीं भी हों, बुलाते ही प्रकट हो जाते हैं। साधु ने कहा नीप करोरी बाबा ऐसे संत हैं कि भक्तों की कोई भी समस्या होती है तो नीप करोरी बाबा भक्तों को बुलाते नहीं हैं। अरे वो खुद भक्त के घर पहुंच जाते हैं। नीप करोरी बाबा ने हजारों भक्तों पर अपनी कृपा की है। उनका भक्त परेशानी में अपने बाबा नीप करोरी महाराज को ही बुलाता है, और नीप करोरी बाबा भक्त के पास तुरंत पहुंच जाते हैं। साधु की बात से वहां पर वाद विवाद खड़ा हो गया। साधु की बातें सुनने वाले सारे संत सत्य को मानने के लिए तैयार ना थे। सभी साधुओं का कहना कि जिसने भी शरीर धारण कर रखा है उसे एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचने के लिए समय चाहिए। ये साधु नीप करोरी महाराज को एक साधारण मनुष्य समझ रहे थे। इस विवाद को व्यर्थ बताते हुए एक साधु ने कहा
कि यदि नीप करोरी बाबा पुकार पर उपस्थित हो जाते हैं तो बात सत्य है, अन्यथा झूठ। सारे साधु बोले, हाँ हम तभी मानेंगे कि नीप करोरी बाबा की गति सर्वत्र है, कि जब उन्हें बुलाएं हम लोग वो आ जाएं। और बुलाओ, और वास्तव में भक्तों के पास जाकर उनका कल्याण करते हैं, हम आपकी सारी बात मान लेंगे। उस साधु ने करुणा निधान बाबा नीप करोरी महाराज को बुलाने के लिए वह बाहर आया और बाहर आकर विनती की। साधु बाबा का भक्त था, ये साधु निर्मल मन वाला था। साधु बाहर आया और जोर जोर से बाबा को पुकारने लगा। साधु को विश्वास था कि बाबा जी आ जाएंगे। जब साधु कई बार आवाज लगा चुका तो उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि बाबा उसके पास ही किसी व्यक्ति से बातें कर रहे हैं। बाबा को देखकर साधु बहुत खुश हुआ और वह अंदर जाकर सबसे कहने लगा कि चलो मेरे साथ, बाहर नीप करोरी बाबा आ गए हैं। अरे चलो, देखो बाबा आ गए हैं। और वो खुशी से झूम रहा है। सभी साधुओं ने बाहर आके देखा तो बाबा मुस्कुरा रहे हैं। अरे सभी साधुओं ने महाराज जी को प्रणाम किया और महाराज जी ने सभी साधुओं को आशीर्वाद दिया। वो साधु जो बाबा को बुला रहा था, उसके आंखों से अश्रु बह रहे थे। वो बाबा को निहार रहा था। अरे करुणा निधान ने उस पर अपनी कृपा की और महाराज जी ने उसको भी आशीर्वाद दिया। सब लोगों ने महाराज जी के दर्शन किए और महाराज जी उन लोगों के पास से चले गए। आप देखिए किस तरह से महाराज जी आ गए। अरे भक्त की पुकार सुनते हैं तो नीप करोरी बाबा रुक नहीं पाते हैं। हमें तो प्यार करना है बाबा से, बाबा के बताए हुए मार्ग पर चलना है। ऐसे दया करते हैं मेरे बाबा, ऐसे कृपा करते हैं नीप करोरी महाराज। बोलिए नीप करोरी महाराज की।